कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हमारे सनातन धर्म में 52 शक्तिपीठों का उल्लेख है, जिनमें 51 शक्तिपीठ वह है जहां माता सती के शरीर के अंग गिरे थे, एवं एक शक्तिपीठ वह है जहां माता ने अपने प्राण शिव जी का अपमान उनके पिताजी दक्ष प्रजापति द्वारा करने पर त्यागे थे। आज हम इन्हीं शक्तिपीठों की श्रृंखला में 27वें नंबर पर मणिवेदिका शक्तिपीठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राजस्थान में अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। पुष्कर सरोवर के एक ओर पर्वत की चोटी पर स्थित है सावित्री मंदिर, जिसमें मां की आभायुक्त तेजस्वी प्रतिमा है, तथा दूसरी ओर स्थित है गायत्री मंदिर और यही शक्तिपीठ है जहां माता के मणिबंध का पतन हुआ था। जय मां जय मां जय मां। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ भगवती का यह दिव्य शक्तिपीठ सिद्धपीठ माँ आदिशक्ति गायत्री का निवास स्थान का गुप्त रहस्यमय 2 शब्द आपके पास श्रवण कराता हूँ, आप लोग श्रवण करें। मेरा नाम दिगंबर ओमेंद्रपुरी, मैं हरिद्वार कनखल महानिर्वाणी अखाड़ा से बिलोंग करता हूँ। 17 साल पूर्व 2007 अक्टूबर के महीने में माँ के नवरात्रि के प्रारंभ में माँ के दर्शन करने आए थे। यहाँ की जर्जर क्षतिग्रस्त अवस्था को देखकर माँ से जो प्रेरणा मिला, उससे माँ भगवती का शरण सेवा करने का सौभाग्य लाभ प्राप्त हुआ। माँ भगवती की शरण में सेवा करने में जो मुझे आनंद की अनुभूति हुई और जो प्रेरणा मिला, माँ का वो जर्जर कुटिया को सुसज्जित करने की प्रेरणा मिली। माँ के इस पीठ को सुसज्जित करके यहाँ छात्रावास, संत निवास, भक्त निवास बनाने का मन में जो प्रेरणा मिला, उन्हीं प्रेरणा को पाकर जनों जनों को जोड़ने का, जनों जनों से सहायता मांगकर माँ का कुटिया प्रारंभ करने का निश्चय किया। जीर्णोद्धार चल रहा है, कुछ उनमें सम जगह बनाकर निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ कोई चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था संपत्ति जैसा कुछ नहीं। क्यों नहीं कि यह शक्तिपीठ होते हुए भी, सिद्ध पीठ होते हुए भी इस शक्तिपीठ गुप्त अज्ञात रहा लौकिक नाम के कारण। लौकिक नाम माँ चामुंडा, जिस हेतु कलाई भाग का नाम मणिबंध, दोनों कलाई का नाम मणिवैदिक, यह नाम का प्रचार नहीं रहा। यह शक्तिपीठ जिस पर्वत में स्थित, वह पर्वत स्वयं 108 सिद्ध पीठों में से 15वां सिद्ध पीठ। पर्वत का नाम पुरुहूता पर्वत, पुरुहूता माता, पुरुहूता देवी। आदि काल में माँ सती के दोनों खंड कलाई भाग पर्वत शिखर पर विद्यमान रही। आया समय इस धरा में ब्रह्मा जी का पूजनीय स्थली निर्मित होना, व यज्ञ का निश्चय होना। जगत पिता ब्रह्मा सृष्टि रचयिता, केवल पुष्कर में उनका निवास होने कारण इस पुष्कर को उत्पत्ति का केंद्र एवं समस्त तीर्थों का गुरु होने के कारण पुष्कर को गुरु तीर्थ संबोधन हुआ। ब्रह्मा जी ने जब यज्ञ का निश्चय किए, सारे तीर्थ पर्वत सागर नदियाँ स्वरूप धारण कर आते रहे, जिनमें माँ वैष्णो मूल स्थान में पिंड रूप में विराजती हैं। गुरु के यज्ञ में आने हेतु उनको स्वरूप धारण कर आना पड़ा। यज्ञ पूर्ण होने पश्चात माँ वैष्णो के तीनों शक्ति स्वरूप को मिटाए बिना, विलीन करे बिना इस पीठ में निवास प्राप्त हुए, जिनमें प्रथम शक्ति अंश अवतार महाकाली माँ चामुंडा, जिन्हीं के नाम से ये शक्तिपीठ पूजे जाने लगे, जिस हेतु पुराणों में बाकी वर्णित नामों का प्रचार ना हो पाने कारण यह शक्तिपीठ हुए गुप्त। माँ वैष्णो के द्वितीय तृतीय शक्ति माँ लक्ष्मी सरस्वती जोड़े से माँ नंदी पर विराजमान होने कारण अम्बे अम्बालिका नाम से माँ पूजे जाते हैं। माँ गौरी के आधे भाग में गणेश जी, माँ गौरी गणेश।
मध्य भागे माँ भगवती सती माँ के एक खंड कलाई पिंडी रूप में आदि शक्ति माँ गायत्री सहित माँ गायत्री का प्राकट्य ब्रह्मा जी के यज्ञ दौरान हुआ। कारण बने माँ सावित्री, स्वयं ब्रह्माणी ब्रह्मा जी के यज्ञ में भाग नहीं ले पाई। कारण कि श्रृंगार में बैठी तल्लीन हो गई। लग्न मुहूर्त यज्ञ का बीता जाने का समय हो रहा था। तब देवताओं की व्याकुलता एवं निवेदन से ब्रह्मा जी ने मानस द्वारा माँ गायत्री का प्राकट्य किए। माँ गायत्री को ब्रह्मा जी ने मानस पत्नी के रूप से यज्ञ पूर्ण करते हैं। यज्ञ पश्चात माँ गायत्री का प्रश्न रहा, देवताओं ऋषिगणों आपने हमें उत्पन्न किए यज्ञ निमित्त, अतएव हमें अनुकूल स्थान की उपलब्धि हो। देवताओं ने साधुवाद करते हुए उन्हें संकेत करते हैं, देवी गायत्री 12 कल्प के त्रेता युग में सती जी ने आत्मदह किए। पश्चात भगवान विष्णु के सुदर्शन द्वारा जो खंड भाग हुआ, जिनमें दोनों खंड कलाई का भाग पुष्कर के पुरुहता पर्वत में स्थित मणिवैदिक शक्तिपीठ विद्यमान, आप उस पीठ में निवास प्राप्त करें ताकि मणिबंध के साथ साथ गायत्री नाम से पूजे जाएं। तत्काल माँ गायत्री का 2 रूप बना। दिखाई देने वाला स्थूल स्वरूप ब्रह्मा जी के वामंगी बने विराजमान। अदृश्य शक्ति इस पीठ के खंड कलाई पुंज में निवास होने हेतु स्वरूप को 2 नामों से पूजे जाते हैं। मणिवैदिका कलाई का नाम गायत्री आदि शक्ति, आकार पिंडिका मणिवैदिका गायत्री पिंडी स्वरूपा। यह तो माँ सती के एक खंड कलाई माँ आदि शक्ति गायत्री सहित संबोधन में परिचय प्राप्त हुआ। इस शक्तिपीठ से जुड़े कई चमत्कार भी हैं। यहाँ एक अति दुर्लभ डायमंड कछुआ है जो कि यहाँ के महाराज को पहचानता है और उनके पास आके ककड़ी टमाटर खाता है। यहाँ एक और दुर्लभ चमत्कार होता है। जैसे ही मंदिर में आरती शुरू होती है, यहाँ गाय माता स्वयं ही आ जाती है और आरती के दौरान यही रहती हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे सनातन धर्म की ताकत।